क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने आधार कार्ड का गठन कब किया था? सरकार ने सन 2009 में यूआईडीआई का गठन किया था और फिर साल 2010 में आधार कार्ड बनवाना शुरू कर दिए थे, जिसके जरिए सरकार का एक मेन मोटिव ये था कि एक ऐसा सिस्टम आना चाहिए कि सरकार जितने भी पैसे पब्लिक को देती है किसी भी योजना के तहत, वो पैसा जनता तक पूरा का पूरा पहुंचना चाहिए। क्योंकि सरकार जब भी जनता को कोई भी बेनिफिट ट्रांसफर करना चाहती थी, पैसे देना चाहती थी, किसी भी सरकारी योजना से जोड़ना चाहती थी, तो उन तक उसका बेनिफिट पूरा का पूरा नहीं पहुंचता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार जनता को 10 रुपया देना चाहती है तो उस टाइम पर सिर्फ 1 रुपया ही पहुंचता था, बाकी के 9 रुपए कहां जाते थे किसको पता। तो इस प्रकार के करप्शन को और इस बड़ी समस्या का खात्मा करने के लिए सरकार लेकर आई थी आधार कार्ड का सिस्टम। और फिर सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की एक सर्विस निकाली, जिसके माध्यम से अब आप कोई भी सरकारी योजना से जुड़ते हैं तो उसका बेनिफिट डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट आपके खाते में पूरा का पूरा पहुंचता है। तो अगर आपका एक बैंक अकाउंट है और आप किसी भी सरकारी योजना से जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप जुड़ चुके हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या आपने अप्लाई कर दिया है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट पर एनपीसीआई के थ्रू लिंक होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आप किसी भी सरकारी योजना का पैसा लेने के योग्य है या नहीं है, आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट में लिंक है या नहीं है। तो अब यह वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और मेरे साथ ये पता लगा लीजिए कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट पर सीडिंग है या नहीं है, लिंक है या नहीं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर myaadhar.uidi.gov.in ये सरकार की यूआईडीआई की वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका आपको इंटरफेस दिखाई देगा। वेलकम टू माई आधार ये लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पर साइड में आप देखेंगे लॉगिन का बटन बना हुआ है। इस लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे फिल करेंगे एंड देन लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से 6 अंकों का एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप माई आधार के इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, जहां पर आप देखेंगे लॉगिन होने के बाद काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो यूआईडीआई ने आपको ऑनलाइन दे रखी हैं। आप अपने आधार कार्ड में काफ़ी कुछ घर बैठे ही कर सकते हैं, जिसमें से आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है बैंक सीडिंग स्टेटस। यहीं से आपको ये जानकारी मिलती है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट पर लिंक है या नहीं है। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, प्रोसेस हो जाने दीजिए। प्रोसेस होने के बाद आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट पर लगा हुआ है। कौन सी बैंक में लगा है ये भी आप देख सकते हैं। शुरू में यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट दिख रहे हैं एंड देन बैंक नेम में आप देखेंगे आपका बैंक का नाम यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इसी बैंक अकाउंट पर आपके सभी सरकारी बेनिफिट पहुँच रहे होंगे। अब इसी के साथ आगे देख लीजिएगा बैंक सीडिंग स्टेटस, ये काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर आपका एक्टिवेट है और एक्चुअल में एक्टिवेट ही होना चाहिए। काफ़ी लोगों का यहाँ पे इनएक्टिव भी होता है। अगर आपके केस में इनएक्टिव है तो इसका मतलब है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट पर एक्टिवेट नहीं है। आपको दोबारा से बैंक जाकर या फिर इसी एनपीसीआई की वेबसाइट पर या फिर एनपीसीआई की वेबसाइट पर आकर दोबारा से अपने आधार सीडिंग को आपको अप्लाई करना होगा। अब आप इसी के साथ ये भी देख सकते हैं कि लास्ट अपडेटेड डेट यहाँ आपको दिख रही है कि लास्ट टाइम ये जो आपका आधार कार्ड है आपके इस बैंक अकाउंट में कब लिंक हुआ था, उसकी डेट भी यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो इस प्रकार से आप कभी भी घर बैठे ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके पास अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स भी हैं तो उनमें से कौन से बैंक अकाउंट पर आपका आधार लिंक है जिस पर आपको सरकारी योजनाओं का बेनिफिट प्राप्त हो सकता है। अधिकतर लोगों के साथ होता यह है कि भाई उनके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं, जिसके वजह से उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि भाई हमारे पास तो हमें सरकारी योजना का पैसा मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उनको ये जानकारी होती ही नहीं है कि उनके 4 बैंक अकाउंट्स में कौन सा एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिस पर उनका आधार लिंक है। क्योंकि आधार की खासियत है, आपके पास 10 बैंक अकाउंट हैं तो 10 पर लिंक नहीं होगा, सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट पर आपका आधार कार्ड सीडिंग होगा एनपीसीआई पर, जिस पर आपको सरकारी बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। तो इसी वजह से सरकार ने आधार कार्ड को लाया। तो ये जो 2009 से पहले लोगों के बीच में और सरकार की एक बड़ी समस्या बनी हुई थी कि सरकार किसी को अगर किसी भी योजना के तहत 3000 रुपये भी देना चाह रही है तो उसको वो 3000 का अमाउंट नहीं पहुंचता था, सिर्फ 500 रुपये ही पहुंच पाते थे। बाकी के 2500 रुपये कहां गायब होते थे, इसका कोई भी आंसर नहीं है। लेकिन अब सरकार ने डीबीटी के माध्यम से, आधार कार्ड सीडिंग की सर्विस के माध्यम से अब ये पॉसिबल कर दिया है कि अगर आपको किसी भी योजना से जुड़कर 5,000, 10,000, 5 लाख कुछ भी अमाउंट आपको मिल रहा है तो वो पूरा का पूरा इस सर्विस के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में आज तक आप तक पहुंच रहा है।
तो इस प्रकार से आप भी कभी भी घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपना बैंक आधार सीडिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। और इसी के साथ लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी साथियों में, रिलेशनशिप में, दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी उन तक भी पहुंच पाए।